जय मसीह की, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में खुशी आनंद को प्राप्त करें। जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ पर मरकुस अध्याय 3 और वचन 22, शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे उसमें शैतान है और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? और यदि किसी के घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा? इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले वह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारो, यहाँ पर प्रभु जो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, तो शास्त्री जो लोग हैं, जो बड़े लोग होते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं कि यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो प्रभु दृष्टांत में कह रहे हैं कोई राज्य कैसे स्थिर रह सकता है जब उस राज्य में फूट पड़े, यानी कि कैसे शैतान को निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। कोई भी व्यक्ति जो गलत काम करता है और वो दूसरा गलत करता है तो उसको बचाने के पक्ष में हो जाता है, वो उसको टालना नहीं देता है। तो शैतान को कैसे निकाल सकता है? मेरे प्यारो, वह प्रभु उस समय थे, उस समय के लोग भी प्रभु पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगा रहे थे। आज हम सब यीशु मसीह का चेला है और जब कोई निकालता है दुष्ट आत्माओं को, तो जो लोग होते हैं, जो जलने वाले लोग होते हैं, वो क्या कह रहे हैं? इन लोगों के पास एक शीशी में रखे हैं एक ऐसा चीज जिसको दाखरस बोलते हैं, वह पिलाते हैं। उसमें गाय का जो है कि वो मांस रहता है, लहू रहता है, ऐसा कुछ बोलकर लोग भरमाते हैं लोगों को। वो पिलाते हैं तब वो शैतान भागता है, ऐसा कहते हैं लोग, ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं लोग। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह का नाम ही छुड़ाने वाला है। उसी के द्वारा, वही नाम स्मरण करने पर शैतान भाग जाता है। हम सब प्रभु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। आप देखेंगे यदि किसी भी ओझा को, तो ओझा किसी देवता के नाम से नहीं निकालता है, किसी भी आप बाबा के नाम से नहीं निकालता है। वो निकालेगा कैसे? तुम क्या लेगा? मुर्गा लेगा, दारू लेगा, चीलम लेगा, क्या लेगा? तो वो शैतान कहेगा मैं पचमुखी चीलम लूंगा और मेरा निकालो, मुझे श्रृंगार दो, यानी कि उसका घूस दो, तब वो निकलेगा। मगर यहां यीशु मसीह में, यीशु मसीह का नाम ही काफी है। मेरे प्यारों, मैं तो गवाही दे रहा हूं कि मैं केवल गीत गाता हूं प्रभु का, और गीत गाते गाते शैतान लगता है चिल्लाने, अब मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो, मत सताओ, मैं जाना चाहता हूं। तो मैं पूछता हूं कहाँ जाएगा तू? तो वो कह रहा है कि मुझको भेज दो जंगल में। तो मैं पूछता हूं क्या सुअर के झुंड में नहीं जाएगा? कहे मुझको वही भेज दो। मेरे प्यारे, यीशु मसीह के नाम से जाओ सुअर के झुंड में, बोलते हैं शैतान चला जाता है और व्यक्ति शांत। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का नाम ही सामर्थी है, उसी के द्वारा हो रहा है। दुष्ट आत्मा को ही निकालता नहीं। किसी देवता के नाम से अब अगर आप शैतान को निकाले, कदापि नहीं निकलेगा, क्योंकि वह सामर्थी नाम नहीं है। यीशु का नाम सामर्थी है, वहां छुड़ाने वाला नाम है। तो आइए आज के दिन में प्रभु का जो वचन आप पाए हैं उस पर ध्यान करिएगा कि प्रभु आपके साथ भी हैं। आप भी ऐसे ऐसे काम करेंगे जो अद्भुत काम प्रभु ने कहे। उन्होंने तो कहे कि मुझसे भी ज्यादा बढ़कर मेरे चेले काम करेंगे। हालेलुया। आपके घर परिवार की हम प्रार्थना करते, मान परमेश्वर माँ का धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन में प्रभु जो यह वचन मिला पिता परमेश्वर, जितने ने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे प्रभु। हालेलुया। उन्हें भी प्रभु अद्भुत काम करने का प्रभु सामर्थ्य से भरते। धन्यवाद करते हो प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।